महाराष्ट्र बंद को कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने समर्थन दिया है। इस बंद को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, मोदी जी विश्वगुरु, महामानव, ऐसी किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, किसानों को उनके भाव नहीं मिल रहा है या किसान आत्महत्या कर रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पुणे में एमपीएससी के स्टूडेंट सड़क पर बैठे हैं। ये छोटी छोटी बातों में उसको मत उलझाना। प्रधानमंत्री वो बहुत बड़े आदमी है और बड़े आदमी को ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर आप उलझा रहेंगे तो विश्वगुरु का क्या महत्व रहेगा। अब विश्वगुरु साहब हमारे पोलैंड में है, वहाँ भाषण दिया है, शांति का संदेश दिया है। फिर यूक्रेन में जाएंगे, फिर शांति का संदेश देंगे, जेलेंस्की के साथ चाय पियेंगे, पोलैंड में वार्साव में गए, वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ चाय हो गया उनका, इतनी बड़ी बात है। और एक किसानों के प्रश्न आप उनको पूछेंगे, ये महिलाओं पर अत्याचार, लड़कियों के ऊपर अत्याचार, ये छोटी छोटी बात अगर आप उनसे करेंगे तो विश्वगुरु कैसे रहेंगे। इस मामले पर शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक है। राज्य में आपराधिक गतिविधियों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इसी के लिए महाराष्ट्र में बंद काफी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि बदलापुर की घटना काफी गंभीर है। इसी वजह से हमने 24 अगस्त यानी शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। सरकार की तरफ से इस संबंध में किसी भी तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए स्कूल और कॉलेज बंद रहने के आसार काफी कम है। हालांकि जो संस्थान आमतौर पर शनिवार को बंद रहते हैं वो बंद ही रहेंगे। बदलापुर की घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब तक इस पर कुछ नहीं कहा गया। इसलिए बस मेट्रो रोजाना की तरह ही चलने की उम्मीद है। इस शनिवार यानी 24 अगस्त को महीने का चौथा शनिवार पड़ रहा है, तो इसी वजह से पूरे देश में बैंक्स भी बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक बैंक दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार नेशनल हॉलिडेज और रीजनल हॉलिडेज पर बंद रहते हैं। तो महाराष्ट्र के बदलापुर में क्या हुआ था? 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ एक स्कूल के सफाई कर्मचारी ने यौन शोषण किया। इसके बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। गुस्साई भीड़ ने न केवल स्कूल में तोड़फोड़ की, बल्कि बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों को रोक दिया, तोड़फोड़ कर पथराव भी किया। करीब 500 प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में हुए इसी घटना के विरोध में बदलापुर रेलवे स्टेशन को 8 घंटे से ज्यादा समय तक ब्लॉक किया। अब 72 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 25 पुलिसकर्मी घायल है। प्रदर्शन की वजह से भारी पुलिस तैनाती की गई थी और ट्रेन सेवाएं भी बाधित रहीं। ठाणे पुलिस ने उल्लंघन कर रहे हथियारबंद लोगों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोपों पर 3 एफआईआर दर्ज की है। शहर की पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी और न्यूज फुटेजेस भी जांच रही है। उद्धव ठाकरे ने बदलापुर के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है। वहीं बम्बई हाई कोर्ट महाराष्ट्र बंद के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई करने वाली है। ये बंद विपक्षी पार्टियों ने बदलापुर में इस स्कूल में हुए इस घटना के बाद बुलाया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इकबाल सिंह चहल को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले चहल बीएमसी के कमिश्नर थे और मुंबई में कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने सुजाता सैनिक की जगह ली है और इस पद का प्रभार अब संभाल रहे हैं। कल का जो बंद है, पहले तो आप सबको समझना चाहिए कि बंद कोई राजनीतिक कारण के लिए बंद नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में और वैसे देखा जाए तो पूरे देश में लोगों के मन में एक डर का साया है कि जहां भी मेरी बेटी जाती है उस स्कूल में, जहां भी मेरी बेटी जाती है उस हॉस्पिटल में, जहां भी मेरी बेटी जाती है या बहन जाती है या माँ जाती है उसके ऑफिस में, क्या वो सुरक्षित है? तो आज के दिन में उसका उत्तर नहीं ऐसा ही आता है। और इसलिए मैंने ये जो दिखा रहा हूँ कागज, उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हैं। मतलब अगर आप देखें तो 13 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक लगभग 8-9 दिन की घटनाएं, लगातार रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और कल का जो बंद है सिर्फ बदलापुर के लिए नहीं है, ये पूरी जो घटनाओं का क्रम है उसके खिलाफ है। कल की जो घटना हुई, कल मतलब बदलापुर की, हाईकोर्ट ने लताड़ा है, लेकिन सिर्फ एक घटना लेकर नहीं चलने वाली बात। हमें जो भी उसको हम नराधम ही कहते हैं, ऐसे विकृत जो नराधम है
उनके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र की जनता एक हुई है। अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए कल का बंद है। और कल का बंद मैंने जैसे कहा कि त्योहार के दिन है, गणपति बप्पा आने वाले हैं, दही हंडी है, तो कल हम 2 बजे तक बंद रखना चाहते हैं। और मैं आह्वान करना चाहता हूं, आह्वान मतलब विनती करना चाहता हूं, आप सारे लोग, मैं जनता को अपील कर रहा हूं, आप किसी भी मजहब के हो, आपकी भाषा कोई भी हो सकती है, पार्टियां कुछ भी कोई हो सकती है, लेकिन आप सब मिलकर अपने बच्चियां, अपनी बहनें, माताएं, उनके लिए कल का बंद जो है उसमें सहभाग ले। और वो चाहे दुकान हो या कुछ भी हो, आपका व्यवहार 2 बजे तक आप बंद रखें। लेकिन जीवनावश्यक सेवा जो रहती है, जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, न्यूज़पेपर है, वो तो खुली रहेगी। नाही, ही तर सरकारची नीती आहे। म्हणजे जे गुन्हे करतायत, जे भ्रष्टाचार करतात ते भाजपमध्ये, आणि जे गुन्हे करतात त्यांना बढती, हे तर या सरकारचं काम आहे, त्याच्या विरुद्ध बंद आहे।